इनका भरोसा उठ गया है, न्यायालय पे इनका भरोसा उठ गया है। न्यायालय ना ही इनकी कानून ने सुनी, ना ही न्यायालय ने सुनी, जिसका आज अंजाम मौत तक चली गई। आज सुभाष इनके बीच नहीं। मैडम, इसका भी सर्वे होना चाहिए। आप जमीन का सर्वे करवा रहे हैं, जनगणना करवा रहे हैं, इसका सर्वे करवाइए कि इस तरह के पीड़ित कितने लोग हैं। मैं बंगलोर गया था, वहाँ 20 लाख लोग पीड़ित हैं। पूरे भारत में करोड़ों का आंकड़ा होगा, और करोड़ में कम से कम भी तो हम कहते हैं 50% पर भी तो गलत धारा लगी हुई होगी। आप जांच करो। 2 लोग तो मेरे पास आ गए यहाँ दलसिंह सराय से, और कहाँ से लोग मेरे पास आते हैं। अब इनकी मांग है कि ये प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि मुझे न्याय दिलाया जाए, कानून में सुधार हो, और उच्च न्यायालय जो है हमारे यहाँ, उसमें जो तब्दीलियां हो इस तरह के केसेस में, कि जो जज साहब भी अगर इस तरह का न्याय देंगे। अरे जज के ऊपर भी तो कोई होना चाहिए, जज के ऊपर भी तो कोई होगा। हम कहते हैं न्याय, पब्लिक का कष्ट सुनने के लिए वो न्यायालय बना है, जिसको मंदिर मानते हैं, जो उस कुर्सी पर बैठा है उसे भगवान मानते हैं। हमारे देहात में लोग कहता है कि जो पंच बन रहा है तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर मानते हैं हम लोग। उसी तरीके जज की कुर्सी पर बैठे हुए कोई भी इंसान एक भगवान के रूप में होता है। यदि वो रिश्वतखोर हो जाए तो पूरी न्याय प्रणाली कैसी होगी, इसका अंदाज लगा सकते हैं आप लोग। और उस पर जांच बैठाया जाए, और जांच में भी ईमानदार लोगों को रखा जाए, जो जज से नहीं डरे, जज की प्रणाली व्यवस्था से ना डरे। सीबीआई को बैठाया जाए कि सही क्या है और गलत क्या। यदि सही होती जज साहब, तो वो 20,000 का 40,000 करने के पहले 10 बार सोचती। जबकि वो लड़की कमा रही है जौनपुर में, उस बच्चे का मेंटेनेंस 5,000 रुपया नहीं था, 4,000 नहीं होगा, 20,000 तो मिल रहा था ना, मेरा बेटा दे रहा था उसको 40,000। और ऊपर से क्या कि 40,000 के अलावा और देना है आपको, कि जब से आप 20,000 दिए उसका एरियर जोड़ के 80,000 हो गया। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था यदि रहेगी ना, हजारों नहीं लाखों अतुल सुभाष भी फांसी पर चढ़ेंगे। उसी की आवाज़ उठा के मेरा बेटा फांसी पर लगाया है, और भी लोग फांसी लगा के आत्महत्या करते हैं। कहाँ इतना जागरूक होता है। आज तो यहाँ के जितने मीडिया वाले हैं सबको मैं धन्यवाद दिया हूँ जो मेरी आवाज़ पहुँचाए हैं। अब मोदी जी कब जागेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। मोदी जी को कब मेरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी मैं नहीं जानता हूँ। हम कहते दूसरे कामों में आपके पास वक्त है, व्यथा है मेरे को उस पोते के पाने की, उस पोते को देखने की। इसकी व्यथा आपको नहीं हो रही है, अमित शाह जी को नहीं हो रही है, राष्ट्रपति जी को नहीं हो रही है। वो राष्ट्र के पति हैं, पूरे राष्ट्र के मालिक हैं। मैं भी उसी राष्ट्र में हूँ। बिहार एक राष्ट्र के अंतर्गत आता है कि नहीं, ये बहनीपुर रोड आता है कि नहीं, क्यों नहीं मेरी आवाज़ अभी तक गई। अतुल को आत्महत्या के लिए विवश करने वालों की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद भी के मृतक के 4 वर्षीय पुत्र का पता नहीं। पूरे मामले पर सरकार की खामोशी निराशाजनक। रेणुका सिंह। बेटी बचाओ अभियान के शोर में बेटों की चीख दबती रही, और उनकी पीड़ा को, उनके अंतर्द्वंद्व को समाज, पुलिस, कानून, सरकार सभी ने अनदेखी की। इसी का परिणाम है इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या। मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए न्याय, सबके लिए एक समान कानून की बात करती है, मगर बेटों या कहीं पुरुषों के लिए कानूनी भेदभाव क्यों? बेटियों को बराबरी का दर्जा दिलाने में बेटों को बराबरी के हक से दूर क्यों किया जा रहा है? गुरुवार को युवा समाजसेवी, युवा दिलों की धड़कन, बिहार की माटी के सपूत निशिकांत सिन्हा कुशवाहा की जनसंपर्क पदाधिकारी रेणुका सिंह ने गुरुवार को आए इंजीनियर अतुल सुभाष के परिजनों से उनके आवास पर मिलकर उन्हें सांत्वना देने के दौरान उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि देश के कानून और न्याय व्यवस्था की वेदी पर अतुल ने अपनी कुर्बानी देकर पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, और सोचने पर विवश कर दिया है कि बेटियों की रक्षा के लिए महिला आयोग और महिला संरक्षण कानून है, तो बेटों के लिए कोई पुरुष आयोग या पुरुष संरक्षण कानून क्यों नहीं? बेटे पेड़ों व झाड़ियों में तो नहीं उगते हैं न? श्रीमती सिंह ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों ने 498A को लीगल टेररिज्म, कानूनी आतंकवाद करार दे चुकी है, फिर भी किसी के कानों पर जूं तक क्यों नहीं रेंग रही? जिस कानून में विक्टिम ही एक्यूज बन जाए, ऐसे एक तरफा कानून की देश को जरूरत क्यों है? इस अवसर पर दिवंगत अतुल सुभाष के पिता व भाई ने कहा कि यह आश्चर्य है कि पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को लेकर सबका साथ, सबका विकास नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित किसी राजनेता का न कोई बयान आया है, न उनकी ओर से कोई आश्वासन ही मिला है।
श्रीमती रेणुका ने मीडिया के माध्यम से सवाल उठाते हुए कहा कि अतुल की पत्नी, सास और साले की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद भी अतुल के 4 वर्षीय पुत्र व्योम की कोई खबर नहीं है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? उपस्थित पूरे घटनाक्रम पर सरकार की खामोशी भी क्षोभजनक है। व्योम के दादा पवन मोदी, दादी कुसुम मोदी एवं चाचा विकास मोदी ने रूंधे गले से बताया कि मुझे तो डर है कि कहीं उन्होंने मेरे बच्चे की हत्या न कर दी हो। चलते चलते श्रीमती सिंह ने अतुल सुभाष के परिजनों को मीडिया के माध्यम उनकी चिंताओं को सदन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।